मित्रों, हर हर महादेव। मैं विवेक मिश्रा नाहिल, अध्यक्ष भारतीय बजरंग दल। पिछले 2 दिनों से बहुत आहत हूं, बहुत मर्माहत हूं, बहुत भावुक हूं और बहुत कुंठित भी, आक्रोश से भरा हुआ परंतु लाचार भी। परसों मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग के संगम क्षेत्र में माघ मेले में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य परम पूज्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के साथ उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने, मेला प्रशासन ने, और मैं कह सकता हूं शासन के इशारे पर जो बीभत्स, क्रूरतापूर्ण, अमानवीय, सनातन विरोधी कृत्य किया, उससे प्रत्येक सनातनी का सीना जख्मी हो जाना स्वाभाविक है। आप सभी ने सोशल मीडिया पर यह देखा होगा कि किस तरीके से परम पूज्य शंकराचार्य जी अपने कुछ शिष्यों के साथ, जिनमें दंडी सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, बटुक थे, वृद्ध थे, महिलाएं थीं, उनके साथ संगम तट पर स्नान करने के लिए जा रहे थे। एकाएक स्थानीय प्रशासन आकर के उनको रोक देता है, उनके साथ धक्का मुक्की करता है, उनको संगम की स्नान करने के लिए बाधा उत्पन्न करता है। छोटी मोटी झड़प के बाद पूज्य शंकराचार्य मान भी जाते हैं कि मैं वापिस हो जाता हूं, जैसा कि सर्वविदित है। और जब वो वापिस होने लगते हैं, उस समय उनके ऊपर प्रशासन इस तरीके से हमला जैसा करता है, आक्रमण जैसा करता है। और वो वीडियो उसके बाद के आप सभी ने देखे हैं कि किस तरीके से मेला प्रशासन, पुलिस के उच्च अधिकारी उन बटुकों की, उन ब्रह्मचारियों की, दंडी सन्यासियों की चोटी पकड़ पकड़ कर खींचते हैं, पटक पटक कर मारते हैं, जूतों से रौंदते हैं, उनके कपड़ों को फाड़ देते हैं। 80-87 साल के बुजुर्ग भी उसमें शामिल हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लगभग 15 लोगों के मेडिकल हुए हैं जिसमें उनको गंभीर चोटें आई हैं। और चोटों के अतिरिक्त जो सनातन की आस्था पर जो चोट आई है, उन चोटों को भरना असंभव है। शारीरिक चोटें तो भर जाएंगी, लेकिन सनातन की मर्यादा पर जिस तरीके से जूतों से वार किया गया, चोटी को, शिखा को पकड़कर खींचा गया, पटका गया, वह चोटें तो जो वास्तविक सच्चा सन्यास सनातनी होगा उसके हृदय की यह चोट कभी नहीं भर पाएगी। ऐसा क्यों हुआ होगा? हम आप सभी देखते हैं कि लंबे समय से परम पूज्य शंकराचार्य, जब से वो शायद सन्यासी हुए या उससे पूर्व से भी, सनातन की आवाज को लगातार उठाते रहे हैं। आज कुछ लोग जब वे काशी के अंदर मंदिर तोड़े जाते हैं, उनका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इतने लंबे समय से सरकार होने के बावजूद भी गौवंश हत्या लगातार जारी है। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जब वे आंदोलन करते हैं, या इस प्रकार से अन्य भी मुद्दे, प्रयाग में, कुंभ में पिछले वर्ष जब भगदड़ में सनातनी हिंदू मारे जाते हैं, उनकी लाशों को गायब कर दिया जाता है, तब वे आवाज उठाते हैं। तो कुछ पार्टी भक्ति में अंधे हिंदू उनको कांग्रेसी बता देते हैं। शायद उनके पास इतना भी विवेक नहीं कि ये वही पूज्य शंकराचार्य हैं जिन्होंने मनुस्मृति का विरोध करने के कारण या मनुस्मृति का अपमान करने के कारण राहुल गांधी को भी सनातन धर्म से बहिष्कृत कर दिया है। आप उसको कांग्रेसी बता रहे हो। कुछ लोग उनको अखिलेश का करीबी बता देते हैं। अरे अखिलेश एक सनातनी होने के कारण उनके चरणों में जाकर के, एक धर्मगुरु हैं, हमारे सर्वोच्च धर्मगुरु हैं सनातन के, उनके चरणों में बैठा है, तो वह उनके करीबी हो गए। आप क्यों नहीं जाते हो? लेकिन 2015 में जब गणेश मूर्ति विसर्जन पर समाजवादी की सरकार में प्रतिबंध लगाया गया, तो ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने अखिलेश यादव का भी विरोध किया। और ऐसा विरोध नहीं, मैंने अपने जीवन में एकमात्र ऐसे सन्यासी को देखा है जिसने धर्म के लिए जमीन पर आकर के लड़ाई लड़ी, औरों ने भी लड़ी, लेकिन मैंने एकमात्र ऐसा सन्यासी देखा है जिसने अखिलेश यादव की सरकार में लाठियां खाते हुए भी हाथ ऊपर कर दिए, बोले और मारिए और मारिए, कोई प्रतिकार नहीं, धर्म के लिए मर जाऊंगा, प्राण दे दूंगा, लेकिन सनातन धर्म के ऊपर कोई अत्याचार करेगा, सनातन धर्म की मर्यादाओं को विखंडित करेगा, उसका विरोध करूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्पी शंकराचार्य हम सनातनियों के लिए गौरव है, सौभाग्य है। आज उसके ऊपर इस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है।
और नीचता की हद तो तब हो गई कि गौहत्या बंदी नहीं करोगे, काशी में प्राचीन मंदिरों को विध्वंस करते रहोगे, आवाज उठाने वाले को पहले कांग्रेसी इत्यादि कहोगे, और उसके बाद ऐसी भगदड़ में उनकी हत्या का प्रयास करोगे। चलिए हत्या भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, हम हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। पूज्य शंकराचार्य ने भी कहा कि मुझे अपने प्राणों से प्यार नहीं है, मुझे धर्म से प्यार है। धर्म के विरुद्ध कुछ होगा तो बोलूंगा, प्राण जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन प्राण जाना भी छोटी बात है। लेकिन उनकी आंखों के सामने, हम आप सभी की आंखों के सामने जिस प्रकार से शिखा खींच खींच कर मारा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है, सन्यासियों को पीटा जा रहा है, जूतों से मारा जा रहा है, नीचता की हद तो तब हो गई जब कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है, वो पालकी से जा रहे थे। अरे वो पालकी से जा रहे थे या रथ से जा रहे थे या पैदल जा रहे थे, ये विषय नहीं है। वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, यह भी विषय नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी मां ने इतना दूध पिलाया है सत्ता और प्रशासन में बैठे हुए लोगों कि एक आतंकी की भी, एक अत्याचारी की भी जो जिहादी हो उसकी दाढ़ी को खींच दो, उसकी टोपी को हाथ लगा दो, जो इतना इतना बड़ा अपराध कर देते हैं उनकी दाढ़ी खींचने की औकात तुम में है क्या? तुम्हारी मां ने इतना दूध पिलाया है क्या? केवल इतनी सी बात है। क्या शंकराचार्य जी का अपराध, चलो वो शंकराचार्य नहीं है, मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, वह शंकराचार्य नहीं है, वो पालकी से जा रहे थे, उनको अधिकार, क्या सनातनियों को, एक सामान्य सनातनी तो हैं, क्या उनको संगम में स्नान करने का अधिकार नहीं है? जो उनके साथ वटुक जा रहे थे, ब्रह्मचारी जा रहे थे, सन्यासी जा रहे थे, क्या उनको संगम में स्नान करने का अधिकार नहीं है? और मैं कहता हूं चलो नहीं भी है दुष्टों, तो क्या उनका वो संगम में स्नान करना इतना बड़ा अपराध था कि उनकी शिखा खींची जाएगी, सनातन धर्म को अपमानित किया जाएगा? मैं कहता हूं कि यह घटना जिस सनातनी के हृदय में ज्वालामुखी पैदा नहीं करता, शायद वह सनातनी नहीं हो सकता। अत्यंत पीड़ा है, अत्यंत कुंठा है। आज हिंदू इतना असहाय हो चुका है, राजनीतिक पार्टियों का इतना बड़ा गुलाम हो चुका है कि अपने सनातन धर्म पे इतना बड़ा अत्याचार होते हुए देखकर, इतना बड़ा प्रहार होते हुए देखकर मौन है और तर्क गढ़ रहा है। कोई राजनेता जाता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी, उसके परिवार के लोग जाते हैं तो पूरा संगम मार्ग ब्लॉक कर दिया जाता है। मैंने स्वयं कुंभ क्षेत्र में रह करके पिछले वर्ष ये सब देखा है। कोई नेता आएगा, कोई मंत्री आएगा तो सड़क जाम कर दिए जाएंगे, उसकी गाड़ी संगम तट तक जाएगी, और हमारे सनातन का सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य अपनी पालकी को लेकर वहां तक नहीं जा सकता। और ये कोई पहली बार भी नहीं हुआ कि उन्होंने कोई नई परंपरा डाली हो। पूर्व के वीडियो भी सार्वजनिक हैं जिसमें पूज्य शंकराचार्य जी पालकी पर बैठकर ही स्नान करने के लिए जाते हैं। विजय किरण आनंद जी जब मेलाधिकारी थे, उन्होंने बाकायदा उनका स्वयं आकर के रास्ते में चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया है पूर्व में। मित्रों, सनातन पर इससे बड़ा प्रहार कुछ नहीं हो सकता। सनातनियों के वोट से सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा किया गया यह कुकृत्य इतिहास के काले पन्नों में दर्ज रहेगा। और सनातनियों, मैं कहता हूं कि आप जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, इतना बड़ा अत्याचार आप सहन मत कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा अत्याचार कभी मुगलों ने, कभी अंग्रेजों ने भी सनातनियों के ऊपर नहीं किया है। विचार कीजिए, अपने हृदय में हाथ रख करके स्वयं पूछिए कि यदि हम इतना बड़ा अत्याचार होते हुए देख करके भी मौन हैं और शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत होकर के शंकराचार्य जी को दोषी ठहरा रहे हैं, तो क्या आप सनातनी कहलाने के लायक भी हैं या नहीं? बस इतना ही कहना है। इस भीषण आक्रोश में हो सकता है मेरे कुछ शब्द इधर उधर हो गए हों, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि अपने धर्माचार्यों को, सनातन के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च धर्मगुरु परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ खड़े हो जाइए। और यदि आज खड़े नहीं हुए तो आपके धर्म को कोई भी नहीं बचा सकता। इस देश के अंदर ऐसे बहुत धर्माचार्य हैं जो नेताओं के तलवे चाटने में व्यस्त हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसा शंकराचार्य मिला है जो सब कुछ ठोकर मारकर, अपने प्राणों की बाजी लगाकर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी संपदा, अपना सब कुछ छोड़कर धक्का मुक्की में उनके छत्र को तोड़ दिया जाता है। ये शंकराचार्य जी का छत्र नहीं है, ये सनातन का छत्र है। हम सब की गरिमा और मर्यादा और स्वाभिमान का प्रतीक है। उस छत्र को भी तोड़ा जाता है। शिखा सनातन का पर्याय है, सनातन को कुचला जाता है।
इनकी औकात नहीं, इनकी मां ने दूध पिलाया है तो किसी आतंकी जैसा अपराध करने वाले, देश विरोधी अपराध करने वाले की भी दाढ़ी खींचकर दिखा दें, उसकी जालीदार टोपी को उछाल कर दिखा दें। क्योंकि सनातनी जो है वो आज शायद इतने कमजोर हैं या राजनीतिक चाटुकारिता में इतने लीन हो चुके हैं कि वह जानते हैं कि इनकी भावना को कुचलना बहुत आसान है। खड़े हो जाइए अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए और ऐसे शासन और प्रशासन को माकूल जवाब दीजिए। इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे लिए सनातन सर्वोपरि है। मुकदमे लिखे जाएं तो लिख जाएं, एनकाउंटर हो तो हो जाए, लेकिन अपनी आंखों के सामने इस तरीके से हम शिखा को खींचकर पिटते हुए देखें, सनातनियों को निर्वस्त्र करके जूते से मारते हुए देखें, बुजुर्गों को, महिलाओं को इस कदर पिटते हुए देखें, उससे अच्छा तो मौत है। सच में महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि ईश्वरीय सत्ता नाम की कोई चीज है तो ऐसे लोगों का विनाश होना चाहिए, सर्वनाश होना चाहिए। और जो लोग राजनीतिक चाटुकारिता में सनातन का इतना बड़ा अपमान होने के बावजूद भी उनके तर्कों से सहमत होकर इसको सही ठहरा रहे हैं, महादेव, दंड तो उनको भी मिलना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।